So we started with advertising, right? Yes. Advertising में हमने बात की थी that it is a paid form. There is a lot of impersonality क्योंकि यहाँ पे face to face contact नहीं होता. And tell me the third point. Third feature of advertising. Identified sponsor. Correct. Now just hold on. I'll show you what they have mentioned in the syllabus for the promotion mix. So we have the promotion में concept and elements, advertising, person selling, sales promotion, public relations. Understand the concept of advertising, understand the concept of sales promotion, understand the concept of public relations. Now why I showed you the syllabus is because यहाँ पे एक topic है ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग. तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं होता ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग. फिर भी अगर आप कहोगे तो मैं आपको एक बार बता दूंगी कि इसमें है क्या. वैसे कॉन्सेप्ट में सिर्फ फीचर्स आते हैं, बट हम एक बार मेरिट्स और लिमिटेशंस भी देख रहे हैं एडवर्टाइजिंग की. और जैसे मैंने ऊपर लिखा है ओनली रीड, मतलब आप इसको बस एक बार रीडिंग दे दो. दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कॉन्सेप्ट में प्राइमरीली फीचर्स ही करने होते हैं, राइट? बट स्टिल हम एक बार रीड कर लेंगे मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है. ऑलराइट, जैसे मास रीच, आई थिंक इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि एडवर्टाइजिंग अगर आप जैसे टीवी में ऐड देते हो, न्यूज़पेपर में ऐड देते हो, तो वो बहुत लोगों तक पहुंचती है, राइट? Mass reach, it reaches lakhs of people. Suppose you give it in the newspaper, so it might reach lakhs of people, and through television it might reach maybe crores of people. Okay, second, enhancing customer satisfaction and confidence. देखो बच्चे, अगर मैं आपके सामने दो प्रोडक्ट्स रख दूं, suppose I place two products in front of you, लेट्स से हेयर ऑयल मैंने आपके सामने दो रखे, और एक की आपने ऐड देखी है, आपने उसकी होर्डिंग्स देखी है, न्यूज़पेपर टीवी में ऐड देखी है, और एक की आपने ऐड बिल्कुल कहीं पे भी नहीं देखी. तो विच प्रोडक्ट विल यू चूज? यस, बिकॉज आपको लगता है कि हाँ इसके बारे में तो मैंने देखा है, सुना है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट. वैसे आजकल चीज़ें चेंज हो रही हैं, आजकल सिर्फ एडवर्टीजमेंट से लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते, वो रिव्यूज़ भी पढ़ते हैं, वो यूट्यूब वीडियोस भी देखते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड. बट फिर भी देयर इज़ अ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो सिर्फ एड्स पे ही डिपेंड करती है. अगर उन्होंने किसी चीज़ की एड देखी है टीवी में, न्यूज़पेपर में, तो उनको लगता है हाँ दिस वुड बी अ गुड प्रोडक्ट. सो इट एनहांसेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस. उनको लगता है कि इसकी तो एड देखी है तो ये तो अच्छी क्वालिटी का होगा. देन द थर्ड मेरिट इज एक्सप्रेसिवनेस. मतलब दिस मीन्स दैट एडवर्टीजमेंट को आप बहुत एक्सप्रेसिव बना सकते हो, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हो. कुछ एडवर्टीजमेंट्स होती है ना विच आर एक्चुअली वेरी नाइस, कुछ तो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, बट सम एड्स आर वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी अट्रैक्टिव. फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सप्रेसिव की बात करनी हो तो जैसे पतंजलि की एड एक आती थी, उसमें बाबा रामदेव बोलते थे कि आप क्या चाहते हो कि सारा पैसा हमारा फॉरेन कंट्रीज में चले जाए, या आप चाहते हो कि इंडियन कंपनीज ग्रो करें, स्वदेशी, यू नो, ऐसा कोई एड देखा आपने? सो व्हाट, दिस एड इज वेरी एक्सप्रेसिव. मतलब ये हमारी इमोशंस या पेट्रियोटिज्म पे एक तरह से उसे इन्फ्लुएंस कर रही है. तो
yes, some people might get actually persuaded कि पतंजलि is an Indian brand, तो हमें इसी के products खरीदने चाहिए. So advertisements can be very expressive, can be very attractive, right? इकोनॉमी का मतलब हो जाता है कि ये एक सस्ता टूल है, बट एक्चुअली इट इज नॉट. एडवर्टीजमेंट तो बहुत महंगी होती है, मतलब लैक्स ऑफ रुपीज लगते हैं, समटाइम्स इवन क्रोर्स ऑफ रुपीज अगर हम सेलिब्रिटीज को हायर कर रहे हैं. तो व्हाई आर दे सेइंग इकोनॉमी, व्हाई आर दे सेइंग कि ये इकोनॉमिकल है? इसका रीजन आई गिव यू. जैसे वैसे अगर आपने एडवर्टीजमेंट की और उस पे 10 लाख रुपीज लगे और वो 20 लाख लोगों तक पहुंची, क्योंकि मास रीच होती है, तो यस 20 लाख लोगों तक पहुंच सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है. तो बताओ पर पर्सन कॉस्ट कितनी पड़ी? नो, पर पर्सन 0.5, राइट. वहीं अगर मैं इसको किसी और टूल से कंपेयर करूं, लेट्स से पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग में जैसे डोर टू डोर सेलिंग या किसी के घर पे जाके उनको प्रोडक्ट के बारे में आप बता रहे हैं. लेट्स से इसमें आपने 10 लाख रुपीस खर्च किए, बट डू यू थिंक इसमें इतनी मास रीच होती है कि ये 20 लाख लोगों के आप घर पे चले जाओगे और उनको प्रोडक्ट के बारे में बताओगे? इसमें इतनी मास रीच होती ही नहीं. इनफैक्ट हो सकता है आप सिर्फ 1 लाख लोगों को ही जाकर प्रोडक्ट के बारे में बता पा रहे हो. तो यहाँ पे पर पर्सन कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी? तो ये देखो, इस वे में वो कह रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग एक इकोनॉमिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, राइट? बिकॉज पर पर्सन कॉस्ट यहाँ पे कम पड़ती है सिंस इट रीचेज अ वाइड नंबर ऑफ पीपल. डू यू अंडरस्टैंड? Okay. Advertising is a very economical mode of communication if larger number of people are to be reached. Because of its wide reach, the overall cost of advertising gets spread over numerous communication links established. As a result, the per unit cost of reach comes low. ठीक है, we understand that. ये हो गए merits. Now limitations. इसको भी बस आपने read करना है एक बार. फर्स्ट पॉइंट इज लेस फोर्सफुल. कई बार होता है हम एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान भी नहीं देते, टीवी पे ऐड आ रही है हम चैनल ही चेंज कर देते हैं, वी डोंट पे अटेंशन. इवन न्यूज़पेपर्स में भी कई बार इतनी एड्स आती है, हम सब पे थोड़ी ध्यान देते हैं. डू यू थिंक दैट हैपेंस? Yes, so it is a very impersonal form of communication. Na? That is why it is less forceful. People are not getting much interested or influenced sometimes. लैक ऑफ फीडबैक. लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं, या उनके कोई क्वेश्चंस हैं, वो इसमें साथ के साथ आंसर नहीं हो सकते. अनलाइक किसमें हो सकते हैं साथ के साथ आंसर? करेक्ट, वहां पे हमने पढ़ा था डायरेक्ट फीडबैक, बट हियर देयर इज नो फीडबैक. आर दे अंडरस्टैंडिंग, नॉट अंडरस्टैंडिंग, डू दे हैव एनी क्वेश्चंस, कुछ नहीं पता लगेगा हमें. इनफ्लेक्सिबिलिटी, ये तो वही है. कई बार लोगों को हमारी एडवर्टाइजमेंट समझ भी नहीं आ रही, बट वी आर, इट इज वेरी इनफ्लेक्सिबल. वी कैन नॉट एडजस्ट द मैसेज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स. पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, मान लीजिए यू स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश और आगे वाले पर्सन को इतने अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, तो द पर्सन माइट से कि आप मुझसे किसी और लैंग्वेज में बात करें, एंड देन यू कैन एडजस्ट द मैसेज अकॉर्डिंगली. But is it possible in advertising? Since the message is standardized and is not tailor-made, it is the same advertisement for everyone. So ये tailor-made थोड़ी है, ये आपके according वो बताएंगे चीजें. So that is why we say there is a lot of inflexibility. And the last one is low effectiveness, which is also kind of similar to the fact कि मतलब कई बार इतना इससे फायदा नहीं हो पाता, बिकॉज लोग भी इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते और हमें पता भी नहीं लगता कि हमारी एड टारगेट
ऑडियंस तक पहुंच भी रही है या नहीं, वी डोंट नो। हमने तो टीवी पे ऐड दे दी। अब मान लीजिए कोई बच्चों का प्रोडक्ट है, इट्स रिलेटेड टू किड्स, तो अब अगर आप उसको एक न्यूज चैनल पे ज्यादा दिखा रहे हो, तो यस, पेरेंट्स माइट वॉच इट, तो इट कैन इंक्रीज द इफेक्टिवनेस। बट अगर आप उसको किसी ऐसे चैनल पे दिखा रहे हो, जैसे जो रिलीजियस चैनल्स होते हैं जो ज्यादा एल्डरली लोग देखते हैं, किड्स का प्रोडक्ट आप उस पर दिखा रहे हो, तो लगता है कोई ज्यादा उसमें इफेक्टिवनेस होगी। तो यही मतलब है कि हमें देखना पड़ेगा कि हमारे टारगेट ऑडियंस तक मैसेज पहुंच भी रहा है या नहीं, और अगर नहीं पहुंच रहा है तो एडवर्टाइजमेंट वुड नॉट बी वेरी इफेक्टिव। सो दैट इज इट। ये हो जाती है हमारी लिमिटेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। आगे चल सकते हैं विषय। Now we are on to the most important promotional tool, and this is also the last. ये आजकल के मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग एक और टूल डेवलप हो चुका है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशंस। देखिए बच्चे, आज के समय में लोग आपकी कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी कंपनी की क्या गुडविल है, इमेज है लोगों की नजरों में, डू यू थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट? आजकल सोशल मीडिया इतना ज्यादा प्रिवलेंट है कि अगर आपके प्रोडक्ट के साथ किसी का भी बुरा एक्सपीरियंस है, वो एकदम से बड़े आसानी से कोई गूगल रिव्यू लिख सकता है नेगेटिव, कोई यूट्यूब पे वीडियो बना सकता है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नेगेटिव, ट्विटर पे आपको आपके बारे में नेगेटिव लिख सकता है। मतलब कितना इजी है लोगों के लिए आपके बारे में नेगेटिव बोलना, यस, इन टुडेज टाइम। और अगर ऐसे नेगेटिविटी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड स्प्रेड हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज के समय में पब्लिक रिलेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमोशनल टूल है, विच इज कि लोगों के मन में हमारे प्रोडक्ट की, हमारी कंपनी की एक पॉजिटिव इमेज होनी चाहिए, एक गुडविल अच्छी छवि होनी चाहिए, लाइक दिस इन हिंदी। फॉर एग्जाम्पल, आप का किसी भी प्रोडक्ट के साथ कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेट्स से ऊबर या फिर एयर इंडिया, तो आपने उनके ट्विटर पे जाके उनके बारे में लिखा कि आपके साथ ये गलत हुआ, तो इफ यू हैव नोटिस, तो इंस्टेंटली उनकी तरफ से रिप्लाई आएगा, एंड अ वेरी पोलाइट वन। वो आपसे पूछेंगे अच्छा आपके साथ ये हुआ, आप हमें एविडेंस दीजिए अपनी ट्रांजैक्शन का, एंड वी विल लुक इनटू इट, यस। मतलब वो आपकी कंप्लेंट्स को बहुत सीरियसली लेते हैं आज के समय में, क्योंकि उनको पता है अ सिंगल पर्सन कैन स्प्रेड सो मच नेगेटिविटी अबाउट देम। तो जैसे हमारे मेल्स का रिप्लाई हमें करना है अपने कस्टमर्स को जितना प्रॉम्प्टली हम कर सकें, ट्विटर पे अगर कोई क्वेरी भेज रहा है या हमें टैग कर रहा है तो उसको हम प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड कर सकें, ये सब चीजें आ जाती हैं पब्लिक रिलेशंस में, राइट? इसके कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेज पब्लिक ओपिनियन, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। प्रोटेक्ट कंपनीज इमेज, देन गुडविल, ये सब चीजें इसके कीवर्ड्स हैं। ऑल दीज पॉइंट्स प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, alright, let's read also. Managing public opinion of an organization is an important task which can be performed by the marketing department. तो ये काम भी marketing department करता है। वैसे मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि ये काम marketing department ही करे। आजकल तो कंपनीज के पास एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम ही होता है PR डिपार्टमेंट और द पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, राइट? तो ये पब्लिक रिलेशंस का काम 3 लोग कर सकते हैं। लोग मतलब
we can hire or we can give this work to 3 agencies. One would be our own marketing department, हमारा खुद का marketing department ये काम देख सकता है. One could be, as I told you, a separate department to manage public relations, and other could be कि मैं ये काम किसी outside agency को दे सकती हूँ, like outsourcing, right? कि उनको हमने ये काम दिया है कि आपने हमारी कंपनी की पॉजिटिव इमेज रखनी है सोसाइटी में थ्रू सोशल मीडिया या वैसे भी. अगर कोई नेगेटिविटी आपको लगता है स्प्रेड हो रही है तो इमीडिएटली उसको न्यूट्रलाइज करना है. लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपने सेटिस्फाइड रखना है. कोई नेगेटिव पॉइंट आता है, कोई नेगेटिविटी आती है तो आप उसको प्रॉम्प्टली रिप्लाई करेंगे सो दैट नेगेटिव ना हो ज़्यादा हमारी कंपनी के बारे में. तो ये काम कौन कौन कर सकता है बता सकते हैं? Correct. The business needs to communicate effectively to customers, suppliers, and dealers since they are instrumental in increasing the sales and profit. Besides those who come into direct contact with the organization or its products, there are other members of the general public whose voice or opinion is equally important. This public may be interested in the company and its products and have an impact on the business ability to achieve its objective. यहाँ पे मुझे मार्क करो. Thus it becomes imperative, मतलब important, to manage public opinion and the company's relation with the public on a regular basis. Therefore, public relations involve a variety of programs designed to protect or promote company's image and its individual products in the eyes of the public. ठीक है? अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एक्टर है या एक्ट्रेस है, उसको तो कितने लोग अप्रोच करते होंगे ऑन अ डेली बेसिस. कितनी सारी एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज या फिर मूवीज के लिए प्रोडक्शन हाउसेस या फिर कोई नॉर्मल इवन अदर ऑर्गेनाइजेशंस की आप हमारे इवेंट में आए चीफ गेस्ट बनकर. तो ये जो बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, क्या ये सारा कॉल्स खुद ही लेते होंगे? सबको मेल्स के रिप्लाई खुद ही करते होंगे? So they might have a PR person और an agency जो उनका पब्लिक रिलेशंस का काम देखती है और वो उनको मैनेज करती है, राइट? सो देयर ऑल्सो इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि उन्हें भी अपनी इमेज एक अच्छी रखनी है लोगों की नजरों में. The business relates with a number of groups including suppliers, shareholders, intermediaries, activist groups and the government. For example, active support of middlemen is needed if the firm wants to survive in a competitive selling environment. Similarly, consumer activist groups need to be satisfied because they impose restriction on the sales of the firm's product directly by urging yes, ये भी एक अच्छा पॉइंट है. आजकल इतने सारे एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं. मतलब अगर मैंने अपने प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ की है ना, ये ग्रुप्स को अगर पता लग गया वो तो सभी लोगों को कह देंगे कि मेरे प्रोडक्ट्स ना खरीदें, राइट? जो कि अच्छा भी है सोसाइटी के लिए. तो ये जो कंज्यूमर एक्टिविस्ट ग्रुप्स होते हैं इनसे भी मुझे अच्छी बना के रखनी पड़ेगी सो दैट ये मेरे बारे में कुछ नेगेटिव ना बोले, क्योंकि ये इतने पावरफुल होते हैं कि ये तो लोगों को बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर देंगे और मेरा प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा, राइट? आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल. आप कोई ऐसा वैसे यूट्यूब पे चैनल देखते हो जो कुछ आपको बताता हो प्रोडक्ट्स के बारे में कि ये प्रोडक्ट अच्छा है ये नहीं? Like, do you know the name? You watch that, okay. So yes, right. इस तरह के फूड ब्लॉगर्स या कोई बहुत फेमस यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूब पर्सनालिटीज जो आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बुरा बोल सकते हैं, इवन उनके साथ भी आपको एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना के रखना पड़ेगा. इसमें दोनों बातें हो सकती है कि आप उनको ब्राइब करो कि आप हमारे बारे में अच्छा बोलो,
दैट इज अ नेगेटिव थिंग, बट स्टिल द अदर पॉजिटिव थिंग इज कि आप उनको अपने प्रोडक्ट का सैंपल भेजो और उन्हें कहो कि आप इसे ट्राई करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे बारे में लोगों को बताओ, और अगर आपको बुरा लगता है तो भी बताओ, हम आप पे छोड़ते हैं, राइट? तो दैट वुड बी समथिंग पॉजिटिव। अब ये तो आपको भी पता है कि हर तरह की चीजें मार्केट में चलती होंगी, ब्राइबरी भी चलती होगी, स्पॉन्सरशिप्स भी चलती होंगी कि आप अच्छा बोलो हमारे बारे में, वो सब तो चलता है, बट स्टिल हमें इन ग्रुप्स के साथ एक रिलेशन बना के रखना है, इनको भी सेटिस्फाइड रखना है, क्योंकि इनकी इतनी पावर है, अगर ये हमारे अगेंस्ट हो गए तो कंज्यूमर्स को ये अर्ज करेंगे कि वो हमारा प्रोडक्ट ना खरीदें। Okay, like I'll give you an example. There is a very famous YouTube channel called FitTuber, and he has like millions of subscribers, and he talks about various products. ये product अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, based on the ingredients that it contains. तो अब इस तरह के यूट्यूबर्स जो हैं, जो बहुत फेमस हैं, उनसे भी हमें एक अच्छा रैपो बना के रखना चाहिए, यस और नो? अगर हमारा इस टाइप का प्रोडक्ट है, जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट और फेस क्रीम, इस तरह के जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिए हमें इस टाइप के यूट्यूबर्स के साथ भी अच्छा एक रैपो बना के रखना चाहिए. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशंस. Most organizations, business or otherwise, nowadays have a separate department to manage public relations. They must also utilize the services of any outside public relations agency. तो एक MCQ आया था पेपर में कि पब्लिक रिलेशंस का काम कौन देखता है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, सेपरेट डिपार्टमेंट, और एन आउटसाइड एजेंसी, एंड द लास्ट वाज ऑल ऑफ द अबव और एनी ऑफ द अबव. तो क्या आंसर होना था? Their main task is to disseminate information and build goodwill about the business. Please underline this. Disseminate is spreading information and building goodwill about the business. Concrete steps are to be taken to monitor the attitude of the general public and general positive publicity. एक positive हमारा नाम चलना चाहिए सोसाइटी में. They are especially useful when there is negative publicity about the company or its products. Example, अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में एक नेगेटिविटी हो गई है, फॉर एग्जाम्पल जब मैगी बैन हो गई थी, that it contains excessive amount of lead. Remember that time? And Maggi was banned for some time. देन अब मैगी ने क्या सोचा होगा कि हमारी एक नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई है. वैसे तो वो इतना पॉपुलर ब्रांड है कि उनको पता था दैट इफ वी कम बैक इन द मार्केट वी आर गुड, बट स्टिल एक जो नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई है उसको थोड़ा हमें ठीक करना पड़ेगा. सो दे केम अप विद एड्स लाइक, फिर उनकी एड्स कैसे आने लगी व्हेन दे केम बैक, कि एक माँ अपने बच्चों को मैगी खिलाती है तो उसको पता है कि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छी ना, यू नो, थिंग्स लाइक दैट. दे केम अप विद एडवर्टाइजमेंट्स लाइक दीज, कि एक इमोशनल कॉर्ड लोगों की टच करे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस हैज बीन ईटन इन हाउस होल्ड्स फॉर ईयर्स नाउ एंड इट इज कंप्लीटली सेफ, राइट? तो अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई है तो आपको ये और इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि पब्लिक रिलेशंस आप मेंटेन करें, जो आपने अपनी इमेज लूज कर दी है उसको आप वापस पाएं. फॉर एग्जाम्पल वन मोर, सुपरटेक का अभी जो ट्विन टावर वाज डिमोलिश्ड, आपको लगता है उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई है उस ब्रांड की? वेरी मच, बहुत ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी हो गया. हो सकता है वो कभी वापस ना आ पाए, बट हो सकता है आफ्टर सम टाइम दे वुड ट्राई टू न्यूट्रलाइज दिस नेगेटिव पब्लिसिटी विद सम गुड वर्क, विद सम पॉजिटिविटी, और वो कुछ ऐसे स्प्रेड करे मैसेजेस कि हमारे जो करंट स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं एंड वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा खुश हैं,
समथिंग लाइक दैट। तो अगर वो इस नेगेटिव पब्लिसिटी को न्यूट्रलाइज करें थ्रू पब्लिक रिलेशंस, only then they can be back in the business, right? तो पब्लिक रिलेशंस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है। एट दैट टाइम द सिचुएशन हैज़ टू बी टैकल्ड लाइक एन एमरजेंसी टू improve public image. The public relations department then has to do something drastic. आपको कुछ करना पड़ेगा so that damage to company's images is controlled and minimized. They also advise top management to adopt certain programs which will add to their public image and ensure that negative publicity does not take place at all. Can you imagine? तो पब्लिक रिलेशंस का काम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपके बारे में कोई नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है। फिर इसको आपने एक इमरजेंसी सिचुएशन की तरह ट्रीट करना है और कुछ ड्रास्टिक, कुछ इमीडिएट स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे सो दैट आपकी कंपनी की इमेज खराब ना हो, डैमेज ना हो, और अगर डैमेज हो गई है तो वो मिनिमाइज हो सके। Can we write something about it now? Managing public opinion of an organization is an important task. Which can be performed by the marketing department by a separate department to manage public relations or to outsource. You can give it to some outside agency, any outside public relations agency. It is important to manage public opinion and the company's relation with the public on a regular basis. It is especially useful when there is a dash. What? There is publicity. Publicity का भी मैं आपको मतलब बताऊंगी. Negative publicity about the company or its products. उस समय तो सिचुएशन को आपने इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना है. At that time, the situation has to be tackled like an emergency.
to improve public image. फिर पीआर डिपार्टमेंट को कुछ बहुत ही ड्रास्टिक करना पड़ेगा. The public relations department then has to do something drastic so that damage to company's image is controlled and minimized. और वो जो कंज्यूमर एक्टिविस्ट ग्रुप का एग्जाम्पल है वो आप बुक से मार्क कर लें. ओके, वैसे तो कॉन्सेप्ट हो गया है पब्लिक रिलेशंस का, बट फिर भी मैं आपको रोल भी करवाऊंगी जो आगे है, बिकॉज कई बार केस स्टडीज में ना वो कुछ ऐसा वर्ड दे देंगे जो इस रोल में से होगा, तो फिर ये भी हमें पढ़ लेना चाहिए. ओके, रोल ऑफ पब्लिक रिलेशंस. तो इस बेसिकली इसमें हम कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ पीआर डिपार्टमेंट. फंक्शंस, अगर आप पीआर डिपार्टमेंट है कंपनी में तो आप क्या क्या काम करेंगे. वन इज प्रेस रिलेशंस. यू कैन इमेजिन प्रेस मतलब न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इसमें आपके बारे में जो भी लिखा जाए वो पॉजिटिव हो. यस, दैट इज समथिंग यू हैव टू मेक श्योर. अब अगेन इसमें दोनों बातें आती हैं, नेगेटिव चीजें भी होती हैं, ब्राइबरी भी चलती है, वो सब होता है, बट स्टिल ये तो हमें अच्छा ही पढ़ाएंगे बुक में, तो हमें यही कहेंगे कि हमें प्रेस के साथ भी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रखना है सो दैट दे कम्युनिकेट द ट्रूथ टू द पीपल, कि वो हमारे बारे में जो सच है वो बताएं, विच इज गुड ओनली. मतलब ये तो बुक में तो ऐसा ही पढ़ाएंगे ना, बट हमें तो पता है रियलिटी में कुछ भी हो सकता है, ब्राइबरी भी चलती होगी प्रेस के साथ कि वो हमारे बारे में अच्छा लिखें. ओके, information about the organization needs to be presented in a positive manner in the press. Generating news requires skill in developing and researching a story, and getting the media to accept press releases is a difficult task. अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई एक मैसेज आप लेकर आ रहे हो और मीडिया को अप्रोच कर रहे हो कि हम चाहते हैं कि लोगों तक ये बात पहुंचे, तो इसके लिए आपको उनके साथ भी पॉजिटिव रिलेशन रखना पड़ेगा. The Public Relations Department is in contact with the media to present true facts and a correct picture about the company. Otherwise, news can get distorted if taken from other sources. आप उनको ये बताओ, देखो अगर आप हमारे बारे में कुछ भी पब्लिश करते हो तो आप एक बार हमसे कंफर्म कर लो कि ये सच है, क्योंकि इधर उधर से अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो गलत हो सकती है. राइट? ओके, सो प्रेस रिलेशंस. Information about the organization needs to be presented
in a positive manner in the press. आपको एक उनके साथ कांटेक्ट बना के रखना है. The public relations department is in contact with the media to present true facts and a correct picture about the company. क्योंकि अगर आप और कहीं से इंफॉर्मेशन लोगे तो वो गलत हो सकती है. This is what you want to convey to them. Otherwise, news can get distorted if taken from other sources. Second point is product publicity. ये कह रहे हैं कि आप कभी अब कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाओ, कभी कोई एग्जीबिशन का पार्ट बनो, कभी कोई स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करवा दो, कभी कोई कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज करवाओ. इससे भी लोगों के मन में आपकी एक पॉजिटिव इमेज बनेगी, राइट? For example, this sports event is sponsored by, let's say, Bonvita. तो ये भी एक मतलब पॉजिटिव आप इमेज क्रिएट कर रहे हैं लोगों के मन में. I'll repeat, आप कोई स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करवाओ, कल्चरल इवेंट और some exhibition, some seminar, so as to talk about your product and give out a positive image. स्पेशली अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो. न्यू प्रोडक्ट्स रिक्वायर स्पेशल एफर्ट टू publicize them and the company New products require special effort to publicize them and the company has to sponsor certain programs. जैसे the company can draw attention to new products by arranging sports and cultural events like news conferences, seminars, कोई conference, कोई seminar, कोई exhibition, arranging sports and cultural events ठीक है. Then the next point,
कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। देखो, आप अपने न्यूज़ लेटर में क्या लिखते हो, एनुअल रिपोर्ट्स में क्या लिखते हो, ब्रोशर्स में क्या लिखते हो, आर्टिकल्स में क्या लिखते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके कुछ ऑडियो विजुअल मटेरियल्स भी हो सकते हैं। आप एक कंपनी है, आपका कोई प्रोडक्ट है, आपके क्या ऑडियो विजुअल मटेरियल्स हो सकते हैं, टेल मी। राइट। अभी जैसे कोई भी प्रोडक्ट का कोई एक यूट्यूब उन्होंने वीडियो डाला हो सकता है, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, दैट इज एन ऑडियो विजुअल मटेरियल। एडवर्टाइजमेंट अलग है, बट देयर कैन बी सम अदर ऑडियो विजुअल मटेरियल ऑल्सो, लाइक आई टोल्ड यू, लाइक अ यूट्यूब वीडियो, अ फेसबुक वीडियो। तो वो जो मटेरियल है आपके, जो भी पब्लिक तक पहुंचते हैं, वो सब बहुत अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। सो आई रिपीट, आप अपने न्यूज़ लेटर में क्या लिखते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स में क्या लिखते हैं, ब्रोशर्स में क्या लिखते हैं। व्हाट इज अ ब्रोशर? यू नो, like maybe a pamphlet or a booklet related to your company, any article that goes out to people, any audio visual material, ये सब बहुत ही ज़्यादा वेल ड्राफ्टेड होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने चाहिए। Another, अगर आपकी कंपनी के कोई बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव, मे बी द सीईओ ऑफ द कंपनी, इज गोइंग टू स्पीक एट सम इवेंट, क्या वो स्पीच भी बहुत अच्छे से वेल ड्राफ्टेड होनी चाहिए? इनफैक्ट उनके पास प्रॉपर लोग होते हैं टू ड्राफ्ट सच इम्पॉर्टेंट स्पीचेस, कि आप कुछ भी ऐसा ना बोल दें जिससे प्रोडक्ट के की नेगेटिव इमेज हो जाए लोगों की नज़रों में। किसी अगर टॉप एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरव्यू होता है मीडिया के साथ, तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए, सोच समझ के आपने बोलनी है चीजें। All these things you have to take care of. Corporate communication, whenever you're coming out and talking to people or media, it should be well drafted, it should create a positive image, right? The image of the organization needs to be promoted through communicating with the public and the employees within the organization. This is usually done with the help of newsletter, annual reports, brochures, articles, and audiovisual materials. Companies rely on these materials to reach and influence their target markets. Speeches by the company's executives at a meeting of trade associations or trade fairs can really boost the company's image. ऐसी अच्छी स्पीच होनी चाहिए ना कि पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाए आपकी कंपनी से रिलेटेड. Even interviews with TV channels and responding to queries from the media go a long way in promoting public relations. Can you imagine? कोई प्रेस रिलीज हुई है, कोई आप मतलब देयर आर लॉट ऑफ टीवी चैनल्स के people present, they're asking you questions about your product, about your company. तो जो आप बोल रहे हैं, that can really boost your company's image. Right, Bashi? The image of the organization needs to be promoted through communicating with the public and the employees within the organization. इवन जो आप अपने एम्प्लॉयज के साथ बात करते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एम्प्लॉयज भी अल्टीमेटली दे आर टेम्पररी, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे अगर कुछ उनके साथ ठीक बातचीत नहीं होगी.
एंड बाहर जाके भी वो आपकी कंपनी के बारे में बुराई बोलेंगे. यस. Through communicating with the public and the employees. चलिए, तो अभी के लिए इतना ही है. इस पॉइंट को मैं कंटिन्यू करूंगी एंड होपफुली द नेक्स्ट क्लास वुड बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर. बट एक क्लास में सिर्फ रिविजन और केस स्टडीज के लिए रखूंगी. So Thursday, tomorrow, then Friday. Okay, by the end of this week, we are going to finish this chapter.